नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम महाकवि विल्हण द्वारा विरचित विक्रमांक देव चरितम के प्रथम सर्ग का 30वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। एषास्तु चालुक्य नरेंद्र वंश समुद्गतां गुणमौक्तिकानां मदभारती सूत्र निवेशितानामेकावलिः कंठ विभूषणम वह। चालुक्य नरेंद्र वंश समुद्गतानाम अर्थात चालुक्य राजाओं के वंश में उत्पन्न मदभारती सूत्र निवेशितानाम चालुक्य राजाओं के कुल रूपी बांस के वृक्ष से उत्पन्न होने वाली तथा मदभारती मेरी वाणी कैसी है? सूत्र रूपी सूत्र में पिरोए गए निवेशिता नाम अर्थात पिरोए गए गुण रूपी मोतियों की एकावली, यह एकावली अथवा एक लड़ी हार वह आप लोगों के कंठ विभूषणम अस्ति गले का गहना बने। भावार्थ यह है कि कवि विल्हण कहना चाह रहे हैं कि मेरी काव्य रूप वाणी के द्वारा जो चालुक्य वंशी राजाओं के गुणों का वर्णन किया जा रहा है वह मानो मेरी वाणी रूपी डोरे में गुथे हुए राजगुण रूपी मोतियों का एकावली के समान है। जिस एकावली अथवा हार को सहृदय पाठक अपने गले का आभूषण बनाए, ऐसी कवि की मनोभावना या अभिलाषा है। चालुक्य नरेंद्र वंश समुद्गता नाम, ये समस्त पद है, इसका विग्रह है चालुक्य नरेंद्राणाम वंशे समुद्र गता नाम, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। मद भारती सूत्र निवेशिता नाम मम भारती एव सूत्रम तस्मिन् निवेशिता नाम कर्मधार्य गर्भित तत्पुरुष समास है। गुण मौक्तिकानि, गुण एव मौक्तिकानि रूपक कर्मधार्य समास हो गया। कंठ विभूषणम, इसका विग्रह है कंठस्य विभूषणम, षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ पे रूपक अलंकार है। सदैव वंश शब्द के कुल और बांस का वृक्ष ये दो अर्थ श्लिष्ट हैं अर्थात चिपके हुए हैं, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। अब आगे का श्लोक है 31वां। यह इस प्रकार है। लोकेषु सप्स्वतिः विश्रुतौ असौ सरस्वती विभ्रम्भौ स्वयंभू। चत्वारि काव्यानि चतुर्मुखस्य यस्य प्रसिद्धा श्रुतयश्चतस्रः। चतुर्मुखस्य, चार मुख वाले ब्रह्मा, जिसके चार काव्य चार वेदों के रूप में प्रसिद्ध है। यस्य चत्वारि काव्यानि चतस्र श्रुतयः प्रसिद्धा सन्ति, जिसके चार काव्य चार वेदों के रूप में प्रसिद्ध है। असौ वह सरस्वती विभ्रम्भू, सरस्वती के विलास की उत्पत्ति का स्रोत स्वयंभू। सप्तसु अपि लोकेषु विश्रुतः अस्ति,
वह स्वयंभू ब्रह्मा सातों लोकों में विख्यात है। चतुर्मुखस्य अर्थात ब्रह्मा के चत्वारि काव्यानि, 4 काव्य प्रबंध, चतस्र श्रुतयः, 4 श्रुतियां हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, प्रसिद्धा संति विख्यात हैं। असौ सरस्वती विभ्रमभू, वह वाणी के विलास का स्रोत, स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाला, ब्रह्मा जी के सप्तसु लोकेषु 7 लोकों में विश्रुत है, विख्यात है। जिस ब्रह्मा के 4 मुख तथा जिसके 4 काव्य ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तथा अथर्ववेद के नाम से 4 वेदों के रूप में विश्वविख्यात हैं, ब्रह्मा के 4 मुखों से उसके 4 काव्यों का वेदों के रूप में जन्म हुआ है, ऐसे लोक में ख्याति है। वही ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती विलास से उत्पन्न होने वाला या सरस्वती के विलास को उत्पन्न करने वाला माना गया है। ऐसी पौराणिक मान्यता है। चतुर्मुखस्य, यह समस्त पद का विग्रह होगा। चत्वारि मुखानि यस्य सः चतुर्मुखा तस्य बहुव्रीहि समास है। सरस्वती विभ्रमभू, इसका विग्रह होगा सरस्वत्या ये विभ्रमः तेषां भू। विश्रुतः पद आया है वी उपसर्ग श्रु धातु ता प्रत्यय चतस्रा, चतुर से जस प्रत्यय होकर प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग में बनता है चतस्रः। यहाँ पे चतुर्मुख ब्रह्मा के 4 मुख होने के कारण उसके 4 काव्य 4 वेदों के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की छटा है। वेदों के रूप में यहाँ पे 4 काव्यों को सूचित किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। अब आगे हम 32वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह इस प्रकार है। एकस्य सेवातिशयेन शङ्केः पङ्केरुहस्या आस्नतः गतस्य आराधितो यः सकलं कुटुम्बं चकार लक्ष्मीपदम् अम्बुजाना। आसन्तां गतस्य, आसन का रूप प्राप्त किए गए। एकस्य पंके सहस्य, कमल की अत्यधिक सेवा, सेवातिशयेन यानी अत्यधिक सेवा के द्वारा आराधितः प्रसन्न हुए, यह ब्रह्मा जिस ब्रह्मा ने अम्बुजानाम कमलों का, सकलम कुटुम्बम संपूर्ण परिवार को, लक्ष्मी पदम चकार लक्ष्मी का स्थान अथवा शोभा की निवास भूमि बना दिया। भावार्थ यह है कि ब्रह्मा जी का आसन चूंकि कमल होता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है, अतः उस एक कमल के द्वारा चिरकाल तक ब्रह्मा जी की उनके आसन के रूप में बड़ी सेवा शुश्रूषा की जाती रही। इस प्रकार उसकी सेवा के कार्य से ब्रह्मा जी उस पर अत्यंत ही प्रसन्न हो गए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने कमल को वरदान देने का विचार किया। उस कमल के वंशज अन्य सभी कमलों को भी कृतार्थ करा दिया और उनके समग्र परिवार को ऐसा वरदान दे डाला जिससे उनके संपूर्ण कुल को ही लक्ष्मी का शाश्वत निवास स्थान
बना दिया। पंके रोहस्य, इसका विग्रह होगा पंके रोहति इति पंके रोहम तस्य अलोप तत्पुरुष समास है। सेवातिशयेन सेवायाः अतिशयः स्तेन षष्ठी तत्पुरुष समास है। चकार पद आया है डुक्रिया करने धातु लिट लकार से, लिट लकार हुआ और फिर प्रथम पुरुष एक वचन शंके में शंकायाम धातु आत्मनेपदी धातु है और लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन है। आराधितः आंग उपसर्ग राध धातु समसिद्धौ धातु तव प्रत्यय। प्रस्तुत पद्य में संभावना कल्पना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार सूचित होता है। शंके पद उत्प्रेक्षा का वाचक है। तकार नकारादि समान वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होने से यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास है। इसमें ब्रह्मा जी कमल आसनता तथा लक्ष्मी की आश्रय भूमि कमलों को संक्षेप में निर्दिष्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः मिलेंगे